शबरी का महान पुण्य उदय हो गया, भाग निकली। बड़ा भाग्यशाली वही है जो संसार से भाग पड़े भगवान की तरफ। शबरी जी विचार किया किसी भी गांव में जाएंगी तो पकड़ी जाएंगी और ये लीला फिर होगी, इसलिए वन में चलती हैं। और एकांत वन में रहने का अभ्यास था ही। शबरी जी भागकर इसी वन में आए। अब यहां विचार किया कि वन में भगवान की अगर भजन वृत्ति प्राप्त करनी है तो संतों की कृपा होनी चाहिए। और एक तो स्त्री शरीर, फिर जंगली वास रहा है, सबर कुल में जन्म हुआ है, भला मुझ भीलनी को कौन स्वीकार करेगा। और बिना संत सेवा के भगवंत कृपा होती नहीं, तो छुप के संत सेवा करें, ये महामहिम बात। वो हृदय में दैन्यता थी कि मैं अधम शरीर है, कोई संत सेवा स्वीकार करेगा नहीं, और सेवा किए बिना भगवत कृपा मिलती नहीं है। इसलिए वो रात के आखिरी पहर में उठते हैं। और देखा कि सेवा के लिए जब ऋषि हवन करते हैं तो उनको लकड़ियों की आवश्यकता होती है, रसोई अमनिया करते हैं तो लकड़ियों की। तो दिन में लकड़ियां चुपचाप जंगल से मिलती और रात में छोटे छोटे गट्ठर करके ऋषियों के आश्रम में रख आती। और जहां से ऋषि सरोवर में आकर स्नान करते वो मार्ग सोहनी लगा देती, कंकड़ कांटे आदि बीन कर अलग कर देती। अब सब ऋषियों को लगा कोई संतों को सुख देने वाला कौन है जो ऐसी सेवा करता है। प्रातः काल सरोवर में आने जाने वाले को एकदम स्वच्छ मार्ग कौन है ऐसा करता है। सब ऋषि प्रातः काल जब स्नान करने जाते तो सोचते, पर वो तो रात्रि में सेवा करके चली जाती एकांत में। ये कौन ऐसा है जो बड़ा भारी सुख प्रदान कर रहा है। देखो भगवान की कृपा से सेवा में रुचि होती है। शबरी जी ऐसे संत सेवा करने लगी। अब मन में उनके बहुत दैन्यता थी कि अगर किसी की दृष्टि पड़ गई तब तो उनको बड़ा दुख होगा कि अधम और ऐसा उसके हाथ की लकड़ी बीनी हुई है। मतंग जी ने विचार किया कि ये कौन है जो आकर के हमारे चोरी कर रहा है। चोरी का तात्पर्य होता है भजन चुराना। ये आप साधारण समझे जैसे संत सेवा आप दो फूल भी ऐसे डाले ना, ये फ्री नहीं, इसका हिसाब होता है। आप ऐसे किए ना, इसका भी हिसाब है, बहुत हिसाब है। किसके लिए कर रहे हो, किस निमित्त से कर रहे हो, वो सर्वदर्शी प्रभु देख रहा है। मतंग जी बड़े असंग महात्मा थे, पर बहुत ही हृदय में भगवान के प्रति प्रेम था। अन्य महात्मा जन भी विराजमान थे, पर तप, व्रति, नियम, संयम, मतंग जी के हृदय में भगवत प्रेम का विशेष प्रभाव था। मतंग ऋषि जी के मन में एक दिन बहुत दृढ़ निश्चय हुआ, ये कौन चोर है जो सेवा करके भी छुप जाता है और हम सब ऋषियों का भजन आनंद। क्योंकि कोई भी सेवा करता है वो तुम्हारे भजन को लेता है, फिर ही नहीं है। बात समझना, ऐसा ना समझो कि आप जो पहन रहे, खा रहे, पी रहे, देख रहे, सुन रहे, सारा हिसाब है, इसलिए विरक्त को रात दिन भजन करना है। हम जिसकी रोटी खाते हैं उसको भी भजन देते हैं, जो प्रणाम करता है उसको भी भजन देना है। और वैसे ही सबका सर्व मंगल करने का स्वरूप होता है संत महापुरुषों का। मतंग ऋषि बड़े ही मतंग थे प्रभु के अनुराग में, परम विरक्त, भक्ति रसानंद से परिपूर्ण। रोज अपने आश्रम में देखते कि दोना में फूल रखा हुआ है, लकड़ी, सेवा के लिए मार्ग पूरा साफ। ये कौन है रोज सेवा कर रहा है। अपने शिष्यों से कहा, सुन रात भर जगो, रोज सेवा पहुंचाता कौन है ऐसा जो चुपके से सेवा कर रहा है, एक बार दर्शन करना चाहते हैं। सब शिष्य रात में जगह अलग अलग जगह छुप करके खड़े हो गए। धीरे धीरे शबरी जी आई, दोने में कैसे पुष्प रखकर लकड़ी जे भी तो
कौन है? सबरी। आंसू निकल पड़े। सबरी जी की कैसी सेवा? जान गए तो सकुच गई कि शायद अब सेवा छूट जाए। आंसू की धारा बहने लगी और कहा, बेटा ऐसे सेवा करती, कहां रहती है? उन्होंने कहा, प्रभु झाड़ियों में छुप के रहती है। पूरी कथा बताई था। अच्छा, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। सबरी जी से कहा, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। भगवत भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि वो न जाति देखती है न शरीर देखती है। तुम स्त्री शरीर हो कि पुरुष शरीर हो, किस जाति को, किस कुल के हो, ये भक्ति महारानी जिसके हृदय में आ जाती है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। सबरी जी को मतंग ऋषि ने ऐसे वचन के द्वारा साहस दिया। मतंग जी ने कहा कि आज के बाद तुम्हें छुप के रहने की जरूरत नहीं। आश्रम में ही एक पर्ण कुटीर सबरी के, इसमें तुम विराजमान हो। और कहा कि आज तुम्हें हम मंत्र दीक्षा और नाम दीक्षा दोनों प्रदान करेंगे। मांगा नहीं, सच्चे शिष्य को मांगने की जरूरत नहीं होती, अपने आप गुरु विधान कर देते हैं।